हरियाणा प्रदेश में विभिन्न विषयों के 14,000 के लगभग अध्यापक भर्ती होने हैं। इन अध्यापकों को हरियाणा सरकार में नौकरी पाने के लिए अब अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को पूरा करना होगा। पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट व एचटेट को एक समान मान्यता दे दी थी। अब सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस ले लिया है। ये बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि अब केवल एचटेट पास अभ्यर्थी हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अध्यापक भर्ती हो पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों में एचटेट व सीटेट का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया कि सीटेट की परीक्षा अधिकतर हरियाणा से बाहर के विद्यार्थी करते हैं। ऐसे में प्रदेश के विद्यार्थियों को कम अवसर मिलते थे, इसलिए एचटेट की अनिवार्यता की गई है। अब हरियाणा में होने वाली 14,000 अध्यापकों की भर्तियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन करे। इसके लिए एचटेट पास अभ्यर्थी ही योग्य है। इस मौके पर बोर्ड के चेयरमैन ने 29 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन तरीके से जारी किए। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट अतिरिक्त अंक व इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं 29 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सायंकालीन पारी में 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में प्रदेश भर के 30,584 परीक्षार्थी 44 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे। शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करने के लिए 60 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो परीक्षाओं पर पैनी नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा से 30 मिनट पहले मूल आधार कार्ड व रंगीन प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। जो दिव्यांग परीक्षार्थी लेखक लेना चाहते हैं, उन्हें अपने जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र व लेखक की सत्यापित फोटो के साथ अपना प्रार्थना पत्र देकर बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। इस मौके पर बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास विषय की 6ठी से 10वीं तक की पुस्तकें हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित कर दी गई हैं। उन्होंने मीडिया के सामने इन पुस्तकों की प्रतियों का विमोचन भी किया। हाँ, ये पत्र पिछले साल ही सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन के भी सीटेट और एचटेट इक्विवेलेंट रहेंगे, और उसका हमने बोर्ड ने विरोध भी किया था। सरकार को पत्र भी लिखा था कि भाई ये इक्विवेलेंसी तय करने से तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें तो सीटेट करने वाले बाहर के लोग होते हैं। हरियाणा में स्थापित लोग ही एचटेट करें और हरियाणा में ही वो अध्यापक लगें। तो इसलिए सरकार ने हमारी इस बात को मानते हुए उस नोटिफिकेशन में विड्रा कर लिया है। अब जो 14,000 वैकेंसियाँ निकली हैं, उन सबको एचटेट पास होना अनिवार्य है। सर, जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं सीटेट के आधार पे, तो प्राइवेट में तो कोई जो फर्क पड़ना ही नहीं है। उसमें तो सीटेट और एचटेट हो, तो विद्यालय चेक भी नहीं करते हैं जहाँ तक नौकरी देते हुए कि भाई सीटेट है कि एचटेट है, कुछ भी है कि नहीं है। केवल सीबीएसई के स्कूलों में उसमें बैन जरूर का है कि सीबीएसई जरूर पूछती कि अध्यापक सीटेट है कि एचटेट है कि नहीं है, लेकिन सीबीएसई दस्तावेजों की जांच तो नहीं करता है। उसके लिए माना जाए कि भी जो सरकारी नौकरी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, अब एचपीएससी लेगा कि एसएससी लेगा, दोनों में जो डिपार्टमेंट जो भी अध्यापकों की नौकरी लगाएंगे वो दोनों चेक करेंगे। शिक्षा बोर्ड ने जो इतिहास की पुस्तकें 6ठी से 10वीं तक की लिखी थी, अब तक हमने हिंदी मीडियम की पुस्तकें हमारे जो बिक्री केंद्र हैं बोर्ड के 4 और हमारे जो स्टेक होल्डर 75 बने हुए थे, उनके द्वारा हमने विभिन्न विद्यालयों तक ये पुस्तकें पहुँचाई हैं। इंग्लिश मीडियम की बहुत की डिमांड थी, और इसलिए जब हमारी फ्लाइंग चेक करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि भी इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें 9वीं 10वीं की आ गई हैं और 6ठी 7वीं 8वीं की इस महीने के अंत तक आ जाएंगी। सीनियर सेकेंडरी की और सेकेंडरी की कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 29 सितंबर से शुरू होकर के 17 अक्टूबर 2022 तक रहेंगी। इसमें आज से सभी विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के शैक्षणिक हैं चाहे मुक्त विद्यालय के, अपने एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर रंगीन डाउनलोड कर सकते हैं। इन परीक्षाओं में 30,584 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें से 20,294 छात्र हैं, 10,290 छात्राएँ हैं। पूरे प्रदेश भर में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि अंदाज़ा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर 2 परीक्षा केंद्र आने वाले हैं। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक रहेंगी, और सेकेंडरी यानी कि 10वीं की परीक्षाएं 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक रहेंगी। 10वीं के शैक्षणिक के जो विद्यार्थी हैं 9,420 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, और सेकेंडरी मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन के फिर 8,552 परीक्षार्थी ये परीक्षा देंगे। इसी प्रकार
सीनियर सेकेंडरी के जो शैक्षणिक के हैं, यानी कि जिन विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट का दूसरा अवसर है शैक्षणिक में, ऐसे 6142 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और मुक्त विद्यालय के 6500 परीक्षार्थी ये परीक्षा देंगे। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेंगी। प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए हिदायत है कि भी वो अपना रंगीन प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का ले, A4 साइज पेपर पर ले, और किसी प्रकार की कोई गलती है तो आज से 3 दिन के अंदर अंदर बोर्ड कार्यालय में खुला रहेगा, आकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं कि मेरे एडमिट कार्ड में ये परिवर्तन किया जाना है। उसके बाद उसको कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। नकल रोकने के लिए 60 प्रभावी उड़न दस्ते बनाए गए हैं। 44 परीक्षा केंद्र है, लेकिन 60 प्रभावी उड़न दस्ते बनाए गए हैं। ये प्रभावी उड़न दस्ते सरकारी स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के सभी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं या नहीं, उन सब की भी चेकिंग इसी परीक्षाओं के दौरान प्रातःकाल में ये उड़न दस्ते स्कूलों की चेकिंग करेंगे और सायंकाल परीक्षा में ड्यूटी देंगे।